प्यारे बच्चों, हम लोग मैथ में जहाँ पे छोड़े हुए थे वहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और द्विघात समीकरण के हम लोग क्वेश्चन बैंक देख रहे थे कि नहीं? द्विघात समीकरण में जितने भी अभी हम सब्जेक्टिव कर रहे हैं, इसके बाद ऑब्जेक्टिव भी 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन होगा तो संभव हम लोग कर लेंगे। तो द्विघात समीकरण में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में रिपीट करते हैं, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं हमारे, और ये सभी क्वेश्चन 10वीं का एग्जाम अगर देने वाले हैं इस बार 17 फरवरी से जो होने वाला है बिहार बोर्ड का एग्जाम, तो जरूर मेरे वीडियो से भी देख करके लाभ ले सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर कमेंट लाइक कर दिया कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं कई वर्षों से लगातार ऑफलाइन पढ़ा करके मैं बोर हो गया हूँ। देखते हैं सारी चीज सब ऑनलाइन हो रहा है, तो मैं भी सोचा क्यों ना हम पीछे ही सही, लेकिन शुरुआत धीरे बादे में सही, लेकिन हमको भी ऑनलाइन आने का बहुत मन हो रहा है। आप लोगों के साथ में जुड़ने का बहुत मन हो रहा है। भाई मुझे सपोर्ट कर दीजिए, आप लोग अगर सपोर्ट कर देंगे तो जरूर मैं जो मन में ठाना हूँ, मेरा जो सपना है मैं जरूर पूरा हो जाएगा। सपोर्ट की आवश्यकता है। चलिए, अब अगर 10वीं का एक स्टूडेंट है तो आपको जरूर फायदा होने वाला है। चलिए, द्विघात समीकरण में बच्चों द्विघात समीकरण है ना, दिख रहा है ये बच्चों, ये दिख रहा है द्विघात समीकरण के जो पी वाई क्यू क्वेश्चन है, पी वाई क्यू। और पी वाई क्यू किसको कहते हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पीछे जो अब तक मैट्रिक के एग्जाम हुए हैं 2011 से लेकर के 2025 तक, दोनों सेटिंग में जो भी द्विघात समीकरण के क्वेश्चन आए हुए हैं, वो मैं आप लोगों को भारतीय भवन का गणित भी समझा दिया कि नहीं? तो यहाँ से तो क्वेश्चन पढ़ ही लिए होगे, है ना? यहाँ से तो क्वेश्चन पढ़ लियो। अब हम लोग क्या करेंगे, अभी जो 1.5 महीना जो रह गया पी वाई क्यू ही देखने वाले हर चैप्टर का। तो हम लोग को जैसे द्विघात समीकरण इंड हो जाएगा तो हम लोग किस पाएंगे? एपी, हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे बोलचाल में आधा पागल चैप्टर कहा जाता है, ठीक है। ए फॉर आधा, पी फॉर पागल, वैसे आधा पागल चैप्टर नहीं रहता है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। यदि द्विघात समीकरण अगर बन जाता है तो आप लोग बना लेना, और मैं जब बनाते रहूं तो सही मिला लेना कि हम जैसे बनाए हैं वैसे बनाए हो कि नहीं। यदि द्विघात समीकरण यदि द्विघात समीकरण सी एक्स स्क्वायर, बच्चों देखिए कैसा समीकरण दे दिया है। अरे बात नहीं करेगा जी। बी एक्स प्लस ए बराबर क्या? 0 के मूल, इधर दिख रहा है मूल अल्फा एवं बीटा, अल्फा एवं बीटा हो, ये दिख रहा है हो? वो नहीं दिख रहा, अल्फा एवं बीटा ही दिख रहा है। अच्छा ठीक है, इधर लिख लेते हैं अल्फा एवं बीटा हो। तब पूछ रहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, तब पूछ रहा है अल्फा स्क्वायर, है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये क्वेश्चन देखिए कब आए हुए प्रश्न है, ये क्वेश्चन 2016 के सेकंड शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन है। चलिए, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ध्यान देंगे सही बच्चे? बना पाओगे तुम लोग? बना क्यों नहीं पाओगे भाई, ऐसे क्वेश्चन को करवा नहीं दिया हूँ। आप लोग के पास मात्र 1 मिनट समय दूंगा, 1 मिनट में अगर बना देते हैं और तो मैं रुक सकता हूँ 1 मिनट तक। 1 मिनट में आप लोग को इतना रफ्तार बनानी है कलम की। तो ये क्वेश्चन हम लोग को बनाना था, ठीक है। ध्यान दीजिए, यदि द्विघात समीकरण सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा हो, अल्फा और क्या हो बच्चों? बीटा हो, तब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना था। तो हम ऐसे हाल फिलहाल में ऐसे फॉर्मूला बताए, अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर, हम 2 फॉर्मूला बता देते। पहला फॉर्मूला तो तुम लोग को याद रहता ही है, जब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर रहता है तो तुम लोग को याद है कि इसमें क्या करना है, एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। अल्फा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला याद रखेगा यूसुफ, बिना फॉर्मूला याद किए गणित संभव ही नहीं है, तुमसे अच्छे से बनेगा ही नहीं कोई भी क्वेश्चन।
तो एक फार्मूला ये समझा दिए। दूसरा फार्मूला है जो आवश्यकता पड़ेगी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अगर ऐसा हो बच्चों ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो क्या कर देना, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इन दोनों का होल स्क्वायर कर दो, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab कर दो, माइनस में 2ab, माइनस में 2ab। तो हम यही फार्मूला है। ए को हम समझ ले, ए की जगह क्या आ गया अल्फा, बी की जगह क्या आ गया बीटा। तो ध्यान दो ये फार्मूला होता है, चूंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा का क्या होल स्क्वायर, अब माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा लिख दिए, फार्मूला लिख दिए। अब हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की आवश्यकता है, तो यहां से निकाल लीजिए, इसके हल लिखेंगे, है ना। गणित के प्रश्नों को हम लोग क्या करते हैं, हल देते, उत्तर नहीं देते। हाँ, साइंस हिंदी इस सब में प्रश्नों को क्या करते हैं, उत्तर देते। गणित में उत्तर दिया जाता है, लिखना रहता है नहीं, सोल्यूशन देना रहता है, हल। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं, ये होता है। अब अल्फा प्लस बीटा क्या, ध्यान दो, ध्यान दो, और ये समीकरण यहाँ से यहाँ तक निकाल लो। अब यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा क्या करें, फिर से लिख ही लेता हूँ, पहले इसी को लिख लेता हूँ, सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए बराबर कितना है बच्चों, द्विघात समीकरण ये है। अब अल्फा प्लस बीटा तुम पढ़े हो, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी कितना है, देखो माइनस बी है। कहिएगा सर ये माइनस माइनस क्यों ले लिए, यहाँ प्लस रहता था तब माइनस बी होता था, तो माइनस, अब बी है माइनस में बी, ए कितना है, सी है। तो फॉर्मूला ये कट कुट के क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बी बट्टा, कितने बच्चों को समझ में आ गया। और ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, कॉमा अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी बाई ए, तो सी है ए और ए का काम कौन दे दिया, एक जगह पे दे दिया सी, दिख रहे हैं, फॉर्मूला वही है, सी बाई ए ही। अगर नॉर्मल ऐसा समीकरण रहता, ध्यान दो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, अगर ऐसा होता तो अल्फा प्लस बीटा होता माइनस बी बटा ए, अल्फा प्लस बीटा क्या होता, करीना बोलो ना, माइनस बी बटा ए। तुम भी बोला करो क्लास में, यही नहीं कि हम ही चिल्ला चिल्ला के बोल, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी बटा ए। अब देखो गड़बड़ क्या किया करीना, ध्यान देना तुम, अल्फा और इसमें देखो क्या किया, होता है सी बट्टा है, यानी यहाँ पर का संख्या ऊपर में और यहाँ वाला संख्या क्या नीचे में। और यहाँ पे देखो अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर ये इनको ऊपर में रखेंगे कि नहीं, सी का काम तो ए कर रहा है और ए का काम कौन कर रहा है, सी कर रहा है, तो सी को हम नीचे में। कितने बच्चे समझ गए क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ, नहीं समझे तो फिर से पूछिएगा, नहीं पूछिएगा तो ऐसे ही रह जाइएगा, पूछा कीजिए सभी आदमी। ऐसे क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा वाला बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे बच्चों। तो चलिए अब हम निकाल लेते, जो निकालना है अब लिखा लेते, फॉर्मूला लगा देते। इसीलिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का क्या होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। चलो मान पुट कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा के जगह क्या रखोगे, अल्फा प्लस बीटा के जगह बी बट्टा सी का होल स्क्वायर, बी बट्टा सी का होल स्क्वायर माइनस 2, गुड। अल्फा इंटू बीटा के जगह क्या रखोगे, अल्फा इंटू बीटा के जगह पे सी ए बट्टा सी। तो बताओ इसको हल करो, बी स्क्वायर और नीचा में क्या हो जाएगा सी स्क्वायर, ये 2a बट्टा सी, तो ए गधा सी का एलसीएम सी स्क्वायर ही, सी स्क्वायर सी का एलसीएम क्या होगा सी स्क्वायर, सी से सी स्क्वायर जाएगा तो बी स्क्वायर, यहाँ पे 2 गो सी है, सी स्क्वायर है तो 1 गो सी रह जाएगा कटने पर, और सी का गुना हो जाएगा किससे, ए से, तो हो जाएगा 2ac, आंसर हो गया। इस प्रकार से ये क्वेश्चन बनता, इसको नोट कीजिए। तो से क्वेश्चन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बहुत 1 बट्टा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बहुत क्वेश्चन ऐसे आते हैं बच्चों। केवल ये 1-2 गो सूत्र याद रखिए। जब समीकरण इस प्रकार से होता है, यूसुफ ध्यान देना, समीकरण क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 रहता है, तो उस स्थिति में अल्फा प्लस बीटा, यानी इसको कहते हैं सुनिए मूलों का योगफल। मूलों का योगफल होता है बच्चों माइनस में बी बाई ए,
माइनस बी एक्स का गुणांक यानी एक्स, ये एक्स के गुना में जो रहेगा तो माइनस बी ए एक्स स्क्वायर का गुणांक, समझ गए, ये याद रखना है। ये दो का फॉर्मूला याद रखिए। और मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। इसमें हेर फेर कर देगा, देखिए ना इसमें क्या किया, वही तो कर दिया, सी को जगह पे क्या कर दिया, ए के जगह पे सी रख दिया, सी के जगह पे जो ए रख दिया। इसी में बच्चे क्या कर देगा, उसको तो दिमाग में रटा हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, गड़बड़ कर देगा। गलती कहाँ होने की चांसेस है, देख रहे हैं ना। तो जो बच्चे एकदम समझ के पढ़ेंगे तो हम ऐसे क्वेश्चन अगर कुछ भी कर देगा तो आराम से वो क्वेश्चन को बना लेंगे। बार बार कह रहा हूँ, जो बच्चों को गणित नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे गणित अच्छे से पढ़ाने आता है बच्चों, आप लोग पूछा कीजिए हमको। एक जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना उसी समय साइमा साबरीन सारे बच्चे गणित में अच्छे बन सकते, उसी समय आप पूछ लिया कीजिए सर नहीं समझे, हाँ उस समय हम बहुत बेहतरीन ढंग से बता सकते। एक तरीके नहीं थे, हम दूसरे तरीके से हम तुमको बता पाते, लेकिन तुम लोग पूछते नहीं हो, ये बहुत बड़ी गलती कर बैठते हो। आगे से याद रखना, आप पूछना। अब भी 1.5 महीना समय है, जो बच्चे को गणित में चाहता है खुद से अपने से 50-60 अंक, जो कमजोर है सब है, गाता अपने कोचिंग में बहुत कमजोर है बच्चे सब है, कभी मेहनत से नहीं पढ़ा है रेगुलर। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन दे, चलिए ऐसे ही एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, चलिए एक क्वेश्चन और दे देता हूँ। प्यारे बच्चों मुझे ऑनलाइन आना है, क्या आना है ऑनलाइन, तुम लोग और सर को देखता हूँ वीडियो डालते हुए, तो मैं देखता हूँ शुरुआत में थोड़ा सा दिक्कत होगी, वीडियो जो जिस प्रकार से बनाना चाहूंगा नहीं होगा, लेकिन शुरुआत करते रहना, ठीक है काम। हाँ चलिए इस ऐसे ही एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों, ऐसे ही एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन कर ले। अरे कहाँ है ऐसे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आप सब्जेक्टिव में नहीं है, ध्यान दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2021 में आया हुआ है, 2021 में आया हुआ है। गुणनखंड द्वारा क्वेश्चन है, गुणनखंड द्वारा गुणनखंड द्वारा समीकरण है ना, गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस का 5x है ना प्लस 3 बराबर 0 का मूल ज्ञात करें, का मूल ज्ञात करें। अब बताओ कितना आदमी को गुणनखंड से आता है मूल ज्ञात किया हुआ, गुणनखंड द्वारा मूल ज्ञात करें। चलिए मैं 1 मिनट दे रहा हूं समय, 1 मिनट में जल्दी बना के दिखा दीजिए। चलिए तब तक वीडियो को पॉज कर देता हूँ, हटा दिए पॉज। चलिए ध्यान देंगे बच्चों, जो बच्चे बना लिए हैं वो देखिए ऐसे बना पाए, जिससे नहीं बना वो समझने का प्रयास कीजिए, नहीं समझिएगा फिर से पूछेगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 का मूल, मूल क्या होता है बच्चों, एग्जाम में अगर आ जाए मूल क्या होता है, मूल यानी x के हल निकालिए, x के क्या हल होंगे समीर रे, x के क्या हल होंगे। अब दो घात है तो इस x के 2 को हल होंगे, इसी को हम लोग मूल कहेंगे। अब निकालते हैं, गणित के क्वेश्चन को हम लोग हल लिखेंगे बच्चों, अब बार बार नहीं करना पड़ेगा री। चलिए समीकरण पूरा बात उतारेंगे, प्रश्न ये दिया हो तो केवल इतना ही उतारना है, केवल इतना ही। अरे दिया हुआ है कि प्रश्न उतार दीजिए, हो गया, दिया हुआ है नहीं लिखना है, ये सब जरूरी नहीं है, जरूरी है बना दीजिए, आंसर ला दीजिए, जो कह रहा है वही आंसर। ध्यान देंगे सही बच्चे, ये क्वेश्चन का समीकरण उतार दिया। अब गुणनखंड विधि से इस क्वेश्चन को बनाना है, तो कैसे निकालेंगे, द्विघात सूत्र से तो बता दिए हैं, ज्यादा बता दिए हैं कि नहीं। अब इससे इस क्वेश्चन को हमें किस विधि द्वारा बनाना है, कंडीशन लगा दी। अगर मान लीजिए कोई द्विघात सूत्र से बना देगा इस सवाल को, हाँ नंबर ही नहीं देंगे। अब एग्जामिनर के ऊपर है, वो आंसर ला दिया, नंबर दे या ना दे। ध्यान देंगे, तो ये एक्स स्क्वायर के आगे में जो भी कुछ संख्या रहे ना उनको गुना कर दीजिए अचर वाले पद से। एक्स स्क्वायर के आगे में 2 है, इनको गुना करेंगे अचर पद जो बिना एक्स वाला है उनसे, 2 को गुना 3 से करिएगा तो 6। आपको यहाँ पे आप क्या समझना है, 6। अब गुना करके 6 लाना है, और जोड़ने और घटाने पर आपको क्या पुराना है, 5 पुराना है। जोड़ करके ही या घटा करके ही क्या आ जाए, 5 आ जाए, और गुना करने पर क्या आ जाए, 6 आ जाए। तो आप देखिएगा कि
6 कैसे होगा? 6 देखिए कैसे आता है, 2 तिया 6 होगा, 6 एकम 6 होगा, और कोई तरीका है? 2 तिया 6 लेते हैं तो 2 3 जोड़ के क्या 5 पुर रहा है। वेरी गुड, इन दोनों को जोड़ करके 5 पुर रहा है। अगर हम 6 एकम 6 ले ले तो 6 में से एक भी घटाए तो भी ये क्या हो रहा है? 5 हो रहा है। लेकिन 6 में से हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे प्लस लगा है, तो प्लस लगा है तो आप नहीं ऐसे कर सकते। ये प्लस लगा हो, देखिए एक चीज याद रखना, यहाँ पे जब प्लस लगा है ना तो आपको जोड़ना ही है। क्या करना है? जोड़ना ही है। अगर रहता माइनस लगा हुआ तो घटाते, हम उस स्थिति में क्या करते? घटाते। तो हम क्या करने वाले हैं? फैक्टर कैसे तोड़ने वाले हैं बच्चों? हम बोले हैं 3x और -2x, -3x और -2x मिलकर के कितना? माइनस में 5x है। अब -3 गुने 2 कितना हो जाएगा? 6। कितने बच्चे को समझ में आ गया? गुणनखंड, गुणनखंड ही तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी जो संख्या एक्स स्क्वायर के आगे में है उनको गुना कर देना है अचर पद यानी 3 से, और इनको इस प्रकार से पढ़ना है कि गुना करने पर ये वाला टर्म आ जाना चाहिए, यहाँ पर का पद, और जोड़ने या घटाने पर क्या हो जाए? बीच वाला। तो बस हो तो गया। हम लोग क्या करेंगे? 2x स्क्वायर माइनस का 3x लिखेंगे और माइनस का 2x, इन दोनों को मिल करके क्या होगा? -5x। और जब इन दोनों को -3 को और -2 को गुना करेंगे तो यहाँ पे 6 आ रहा है, प्लस का 6 आ रहा है बच्चों। कहिएगा सर 6 नहीं दिए, 3 दिए। हाँ देना है 3 है, लेकिन हमको मन में क्या समझना है? 6 समझना है। यहाँ पे 6 है, कैसे? कैसे सर? से 2 3 6 है ना, या 3 दूनी 6। बोलिए अब अगला स्टेप क्या हो जाता है? इसमें कॉमन लेना। अगला स्टेप क्या हो जाता है? कॉमन लेना। 2 कॉमन लेंगे। हाँ अरे हाँ यार, यहाँ पे 2x कहाँ कॉमन आ रहा है? केवल x कॉमन आ रहा है। क्या आएगा? x कॉमन। x कॉमन आ जाएगा तो 2x हो जाएगा -3। देखिए x इसमें था, ले लिए x इसमें। कितने बच्चों को कॉमन लेने आ जाते हैं? बताइए। आ जाता है सभी को कॉमन लेना? कॉमन लेना मतलब एक जैसा संख्या दिखे ना तो उसमें से निकाल लेना। एक जैसा संख्या अगर दिख रहा है तो उसमें से निकाल लेना। हम देख रहे हैं x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो एगो x निकाल लिए। तो यहाँ पे अब क्या रह गया? एगो x निकाल लिए तो 2 रह गया। 2 गो x था तो एगो x रह गया, माइनस था तो माइनस रह गया। इसमें ये एक x को निकाल लिए तो क्या रह गया? 3। गणित के भाषा में इसी को, गणित में कोई चीज निकाल लेना कोई क्या कहते हैं? कॉमन लेना। कितना आसान है। अरे अब कमजोर से कमजोर बच्चा अगर ध्यान दिया जाए तो सीख जाएगा। ध्यान दो फिर से। अब इस दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, मुझे लेना ही हर हाल में कॉमन लेना ही है। कुछ नहीं कॉमन है तो एक रहता ही है। एक क्या होता है? हमें कॉमन लेना ही है तो हम एक ले लेंगे। चलिए एक ले लिए बच्चों, तो बताइए क्या हो जाएगा? 2x -3 बराबर 0। अब कहिएगा सर यहाँ प्लस से माइनस क्यों हो गया? हाँ माइनस कॉमन लिए। अब इनको दो एक बार जो एक जैसा दिख रहा है उसको एक बार लिखिए। जैसे ये दोनों एक 2 बार दिख रहा है तो एक बार लिख लीजिए। 2x -3 और हो गया x -1 बराबर क्या? 0। ध्यान देंगे बच्चों, ध्यान देंगे तो एक बार हो जाएगा क्या? एक बार हो जाएगा क्या? एक हम लोग लकीर खींचेंगे बीच में इस प्रकार से, एक बार कर देंगे 2x -3 बराबर 0 और एक बार x -1 बराबर। अगर ऐसा नहीं करेंगे ना तो x के एक ही हल होंगे। हमें 2 गो हल निकालना है। मूल ये द्विघात समीकरण है तो कितने मूल होंगे? 2 मूल होंगे, 2 निकालना है। तो इस प्रकार से निकालिए। 2x बराबर कितने हो गए? 3। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3/2। एक मूल आ गए, एक मूल आ गए बच्चों। यहाँ पे एक ही स्टेप में एक इधर आ जाएगा तो कितना? x बराबर 1। तो हमें 2 मूल क्या निकला? कह रहा था ना मूल ज्ञात कीजिए। तो मूल बराबर क्या निकला रे बच्चों? मूल बराबर क्या निकला? 3/2, 1। बोलिए कितने बच्चों को समझ में आ गया? नहीं समझ में आया कि समझ गए? जो बच्चे नहीं समझ में आया, कहाँ नहीं समझ में आया पूछेंगे, और इसको नोट कर लेंगे। जिन बच्चे को अगर नहीं बना था, अगर जिनको बना था अगर सही है तो सही कर लेंगे। अगले क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, ये दोनों क्वेश्चन को आप समझाते हैं, ध्यान दीजिए। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। 3 नंबर क्वेश्चन है x स्क्वायर बराबर 9 का हल समुच्चय लिखे। ये 2012 में आए हुए प्रश्न है, देख रहे हो? 2012 में आए हुए। अब 2012 में तुम लोग 26 में एग्जाम देगा। देखिए 2012 के बच्चे को कितने को जॉब लग गया होगा? नहीं लग गया होगा? कितने सेटल हो गए होंगे? कुछ ही आगे बहुत पढ़ाई कर लिए होंगे नहीं। अब एक चौथा नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बार 2015 में,
17 में, 22 में। ये क्वेश्चन कहीं किताब में नहीं है, ना भारतीय भवन में ना है, ना एनसीईआरटी। ये अपने से सेट किया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अपने दिमाग की, कॉमन सेंस की आवश्यकता है। कैसे द्विघात समीकरण बनाएंगे, तब इनका मूल्य हम लोग निकालेंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन हम लोग का आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। इन दोनों क्वेश्चन को समझ लेते। चलिए, पहला क्वेश्चन ये रहा। इनको हल कैसे देंगे बच्चों? सब्जेक्टिव में आया हुआ है अंजलि कुमारी, ये सब्जेक्टिव में आया। एक्स स्क्वायर बराबर 9 का हल समुच्चय लिखिए। अरे हल ही लिखना है, मूल ही ज्ञात करना है, क्या निकालना है? हाँ, चलिए, एक्स स्क्वायर बराबर कितना? 9 है। तो बताइए, स्क्वायर हटाते हैं तो क्या लग जाएगा? हम डायरेक्ट मेथड पर लगा रहे हैं इसको। ऐसे ही स्क्वायर जैसे ही हटाएंगे तो आगे में लगेगा प्लस माइनस रूट अंडर 9। रूट भी चढ़ जाएगा। क्या होगा? रूट भी चढ़ जाएगा बच्चों। अब बताइए, या का चिन्ह लेंगे क्योंकि इधर बराबर का चिन्ह चल रहा है। तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट 9 में से क्या निकलेगा? बताओ, तुम लोग को हम बताए थे। रूट 9 में से क्या निकलेगा? 3। रूट 25 में से कितना निकलेगा? 5। रूट 4 में से कितना निकलेगा? 2। तो बताओ, हमें तो 9 में से निकालना था कितना? 3। तो इनके हल समुच्चय एक x बराबर हो गया 3, 1। यही आंसर हो गया बच्चों। समझ में आ गया? या जो बनाए थे वो सही कर लेंगे, जो बनाए थे वो सही कर लेंगे। अगला प्रश्न, ये लाजवाब प्रश्न होगा। ये क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए 2022 के बाद नहीं पूछा, 4 साल हो जाएगा। ये बीबीआई क्वेश्चन हो गया, बिहार बोर्ड के लिए। क्या हो गया? हाँ, बीबीआई नहीं, बीबीआई क्वेश्चन हो गया, बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। चलिए, तो इस क्वेश्चन को एक बार हम कैसे हल करते हैं, ध्यान दीजिए। सही बच्चे प्रयास कीजिए इस क्वेश्चन को समझने का। 13 माइनस एक्स स्क्वायर, इस पर रूट चढ़ा है, देख रहे हो? रूट चढ़ा हुआ है। इधर बराबर क्या? एक्स प्लस 5 का होल। अब बताइए, हमें स्क्वायर कैसे हटाएंगे भाई? रूट कैसे हटाएंगे? तो दोनों ओर वर्ग करेंगे। तो दोनों हम स्क्वायर करने पर, दोनों ओर स्क्वायर करने पर, तो ये हो जाएगा 13 माइनस एक्स स्क्वायर। इस पर से रूट हट जाएगा। अरे लिख ही देता हूँ, इसका हॉल स्क्वायर इधर भी किए। एक्स प्लस 5 का क्या? होल स्क्वायर इधर भी किए। तो इधर तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर चलेगा, लेकिन यहाँ पर से क्या होगा? रूट हट जाएगा। तो बताइए, अब हमें क्या करना है अंजलि कुमारी? अब हमें करना है क्या? द्विघात समीकरण किसी प्रकार से बना देना है। और द्विघात समीकरण बन गया तब तो हम लोगों के पास 3 विधि है। गुणनखंड विधि है, द्विघात सूत्र है, पूर्ण वर्ग। तो इसमें तो केवल कर हल करने के लिए तो हम गुणनखंड से बनना है तो गुणनखंड से बना देंगे। चलिए, ध्यान देंगे। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या किए यहाँ पे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या नाम है भाई? निसार, समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? अच्छा लग रहा है? ऐसे करवा रहा हूँ, अच्छा लग रहा है? और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं भाई, जरूर बताइए ऐसी तरह की और वीडियो चाहिए तो, और कमेंट कर दीजिए भाई। प्लीज आप लोग सपोर्ट कीजिए भाई। मैं बहुत दिन से ऑफलाइन पढ़ा के थक चुका हूँ और मुझे ऑनलाइन आना है। अब ध्यान देंगे। तो ये हो जाएगा 13 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों क्या हो जाएगा? यहाँ भी हो जाएगा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस कितना हो जाएगा? 25। एक तरफ कर लो इनको। क्या करो? एक तरफ। अब इस सभी चीज को हम इधर ले आते हैं। क्या करते हैं? इस सभी चीज को इधर ले आते हैं। तो हम इसी को पहले लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। ये इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर ये इधर आ जाएगा तो माइनस में 13। इधर क्या रहा? तो 0। ये तो हम इधर लिख लेते हैं। बोलिए, समझ में आ रहा है सभी को? क्योंकि पहले से बीच में बराबर आ जाए तो बच्चों या का चिन्ह लेना। या का चिन्ह नहीं लेंगे तो या लिख दीजिए बेहतर। तो साइन सब चीज का दिया है तो साइन ना लोगे। एक्स स्क्वायर मिलकर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर मिलकर के 2x स्क्वायर। बहुत बढ़िया। और क्या होगा? एक्स वाला एक ही को है तो प्लस 10x। 25 में से 13 घटा तो प्लस में 12। अब देख रहे हैं और छोटा हो गया। दो कॉमन आ रहा है बच्चों। 2 कॉमन आकर के 2 को 0 तरफ भेज देंगे। 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 पंचे 10, 5 से कट जाएगा। फिर प्लस 2 छक्के 12, ये कितना? 6 से कट जाएगा। 0 हो गया। समझ में आया? 2 कॉमन ले लिए। 2 इन सभी में 2 है। अभी कॉमन का मतलब क्या होता है? सभी में 2 है तो 2 ले लिया। इस 2 को हम 0/2 क्या हो जाएगा? 0। समीकरण मस्कुर ये वाला लाइन दिख रहा है वीडियो में? दिख रहा है ये वाला लाइन? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर कितना? अभी ये क्वेश्चन गुणनखंड, यही क्वेश्चन हमको गुणनखंड से तो बना है। गुणनखंड हमें 6 पुराना है, जोड़ने और जोड़ करके हमें क्या लाना है? 5। तो 3 दूनी
3 दूनी 6, 3 2 को जोड़ करके कितना 5 और गुना करेंगे तो 6। देखिए वही क्वेश्चन बार बार घुमा घुमा करके आएगा। देखिए ना कितना बार क्वेश्चन पूछा, 15 में, 17 में, 22 में। क्या ये क्वेश्चन 26 में नहीं आ सकता है? एकदम आ सकता है। जो बच्चे 26 में एग्जाम देने वाले और मैथ से अगर डर लग रहा है तो जरूर ही आप हमारे वीडियो से देख करके लाभ उठा सकते हैं। चलिए तो गुणनखंड तोड़ते हैं। एक्स स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, प्लस का 3x प्लस का 2x और प्लस का कितना हो जाएगा 6 बराबर कितना 0। तो बताइए कितना कॉमन आएगा इसमें से? इन दोनों में क्या चीज है जो निकाल सकते हैं हम लोग? x कॉमन है, x दोनों में है, x ले लिए तो x प्लस 3। बताइए इसमें दोनों में क्या कॉमन है बच्चों? 2 इसमें भी है। कहिएगा 6 में 2 क्या है? अरे 6 में 3, 6 को हम 3 गुने 2 लिख दे, 2 गुने 3, तो इसमें 6 में 2 नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। 2 कॉमन ले लिए तो x प्लस कितना 3 बराबर कितना 0। समझ में आ रहा है सभी को? यहाँ तक समझ में आ गया कि बोलिए ना? यहाँ से तो सर हम लोग कर लेंगे, बोलिए हो जाएगा कि नहीं यहाँ से? तो देखिए x प्लस 3 2 बार, तो x प्लस 3 फिर x प्लस 1 2 बार रहेगा तो इनको एक बार लिखना है बराबर कितना। फिर से सुंदर सा लकीर दे देंगे बच्चों, सुंदर सा लकीर एक बार कर दीजिए। क्या x प्लस 3 बराबर 0 और इधर से x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? -3 और x बराबर कितना हो जाएगा -2। तो इनके हल जो पूछ रहा था ना, हल करे तो हल क्या सब निकले? अरे हल कहे मूल कहे यही एक ही आंसर है। तो हल निकला क्या? एक निकला -3 और -2। आंसर हो गया बच्चों। यही कह रहा था ला करके दिखाने के लिए। ये क्वेश्चन कितने अंक का है? बोलिए ना कितने अंक है? 5 अंक है। अगर जो बच्चे अच्छा लगा है वीडियो तो जरूर कमेंट कीजिए और मुझे जरूर सपोर्ट कीजिए भाई। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट कल भी मिलेंगे हम लोग, इस पर 5 क्वेश्चन करेंगे। आज 4 ही क्वेश्चन हो पाया, नेक्स्ट बैच भी इनको भी देखना है। चलिए धन्यवाद।